नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले खांसी। बहुत सारे दर्शक का प्रश्न रहता है, खांसी का क्या इलाज है, क्या उपाय है। खांसी दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ में बहुत सारा सर्दी जमता है, छाती में, नाक में, गले में सर्दी का थक्का निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, या आप नज़ला बोलिए वो भी निकलता है। और नॉन प्रोडक्टिव कफ में सूखा आवाज़, सिर्फ जोर जोर खांसी होगा, पूरा पेट, मुंह, छाती सब दर्द कर देगा। इस तरह के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटेलिजेंस महल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं, या ये भी बोल सकते हैं मौलाली मज़ार और मौलाली मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो आइए मूल विषय पर वापस आते हैं। ये खांसी का इलाज कैसे किया जाए। खांसी का इलाज करने के लिए पहले तो देखेंगे ये क्रोनिक है या ऐसे ही है। ऐसे ही नॉर्मल साल में 1-2 बार लोगों को खांसी हो जाता है सीजन चेंज में, लेकिन बहुत सारे लोगों को सालों भर कम उबेस लगा रहता है। मौसम जैसे थोड़ा सा करवट लिया, तुरंत खांसी, सर्दी, छींक, नज़ला, नाक से पानी, नेजल ब्लॉकेज, ये सारा चीज़ शुरू हो गया। बारिश हुआ, बाहर बारिश हुआ, हम घर में हैं, फिर भी मुझे ठंड लग गया। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि, और इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में। ये सनराइज और सनसेट के साथ रिलेटेड है। सनसेट और सनराइज के साथ रिलेटेड है तो हम लोग सोचते हैं कि सूरज उगा नहीं है इसलिए ठंडक था बोल के हमको ठंडा लग गया, सूरज ढल गया इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हुआ इसलिए हमको ठंडा लग गया, या बारिश हुआ, पानी की वजह से एटमॉस्फेयर कोल्ड हो गया इसलिए मुझे ठंडा लग गया। ये हम लोगों का धारणा है। मिथ और फैक्ट में फ़र्क होता है। मिथ और फैक्ट में फ़र्क, धारणा कैसे है? क्योंकि हम लोग ये ठंडक को पकड़ते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल रोल जो है, फौना एंड फ्लोरा का जो रोल है, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, या क्योंकि वो दिख नहीं पाता इसलिए पकड़ में नहीं आता। इस तरह का प्रॉब्लम होने से ज़्यादा लोग डिफरेंट टाइप का फूड अवॉइडेंस करना शुरू करते हैं। ये ठंडा चीज़, ये मत खाओ, वो मत खाओ, मत खाओ। लेकिन अवॉइडेंस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स रह ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फौना एंड फ्लोरा को देख नहीं पाते हैं और उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, इग्नोर भी करते हैं। हम लोग अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं कि एनवायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी हमारे सांस के साथ अंदर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और एलर्जी ट्रिगर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो पोलेंस हैं, पेड़ पौधा हमारे एटमॉस्फेयर में सारा रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, और सुबह होने पर, सनराइज होने पर, सन रे मिलने पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है और ये पूरा रेस्पिरेटरी पैटर्न अपसाइड डाउन हो जाता है, और यही प्लांट्स फिर ऑक्सीजन देना शुरू करता है और कार्बन डाइऑक्साइड पीना शुरू करता है। इसी दौरान सारा जितना अनबाउंड पोलेंस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और हम लोगों के सांस द्वारा अंदर शरीर में प्रवेश करके ये एलर्जिक ट्रिगर पैदा करता है। एलर्जी का जहाँ रोल है तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहचानने का, खोजने का, किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, कितना मात्रा में हो रहा है, कितना परिमाण में हो रहा है, और उसका निदान उसी तरह से करने के लिए हम लोगों को सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाना है। ये वैक्सीन लेने से शरीर के अंदर जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार होना शुरू होगा। लेकिन निदान के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो चमड़े का एलर्जी परीक्षण जरूरी है। चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करके हम लोग पहचान कर पाते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, और उन चीज़ों के खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन बना के, वैक्सीन का नाम सुनते ही हम लोग पैनिक में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन है और सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी है। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी मतलब ये वैक्सीन मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स रहता है। ये एलर्जन, चमड़े का एलर्जी परीक्षण करके
जब हम लोग पहचान लेते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन टेलर मेड हर पेशेंट के लिए अलग अलग बनता है। जिनका जैसा स्किन प्रिक टेस्ट का रिएक्टिविटी का रिजल्ट आता है, उस बेसिस में उस पेशेंट के लिए अलग से तैयार कराया जाता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। और ये ओरल ड्रॉप्स लेना शुरू होने के 2-3 महीने बाद से राहत मिलना शुरू होता है। इस बीच में ये 2-3 महीने के दौरान में हम लोगों को ड्रग के दवाओं के आधार पर पेशेंट का नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ रखा जाता है। और 2-3 महीने बाद से जब वैक्सीन का इफेक्ट आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे हम लोग दवाओं का सेवन बंद करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ परामर्श शुल्क 1000 रुपये है और ये चमड़े का एलर्जन परीक्षण 144 तरह के एलर्जन का जांच किया जाता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। और जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 साल का पूरा कोर्स बना के दिया जाता है, जिसका 8000 रुपये कॉस्ट आता है। और एडिशनल कुछ टेस्ट का अगर ज़रूरत है तो उसकी और दवाओं का अलग से एक्सपेंडिचर आता है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का मौलाली मज़ार है। मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित है, या ये भी बोल सकते हैं मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से।